अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो टोटल 5 टाइप के डेटाबेस पढ़ेंगे। रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस जिसके बारे में अभी पिछले लेक्चर में देखा। हायरार्किकल डेटाबेस के ऊपर एक पेरेंट रहेगा, उसके बाद हर पेरेंट्स के कुछ चाइल्ड रहेंगे, मतलब एक चाइल्ड के एक पेरेंट रहेंगे। और फिर फिफ्थ आता है नेटवर्क डेटाबेस, वो उसके एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। तो सारे के बारे में तो थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं। और उसके बाद अब देखते हैं अब अच्छे से रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल बेस ऑन द रिलेशनल मॉडल, ये रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस होता है। रिलेशनल डेटाबेस आर क्वाइट पॉपुलर, ये पॉपुलर है इवन थ्रू इट इज़ सिस्टम डिज़ाइन इन 1970 में इसका डिज़ाइन हो गया था सिस्टम। ऑल्सो नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS से भी और जाना जाता है। रिलेशनल डेटाबेस कॉमनली स्ट्रक्चर क्वेरी कॉमनली यूज़ क्या करता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को फॉर ऑपरेशन सच एज SQL का यूज़ करता है। फॉर ऑपरेशन किसके लिए, कार्ड ऑपरेशन के लिए, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन के लिए किसका यूज़ करता है, SQL का यूज़ करता है। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रीट टेबल, अलग अलग टेबल में डेटा रिलेशन को स्टोर करता है। विच कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय फील्ड नोन एज अ फॉरेन की, जो जॉइंट होते हैं किससे, फॉरेन की से जॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यू माइट हैव द यूज़र टेबल होगा विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल योर यूज एंड जॉइन द परचेस टेबल विच contain the information about the purchase they made. MySQL and the Microsoft SQL Server and Oracle types of the relational database, ये क्या होते हैं सारे, इसके एग्जाम्पल हैं। दे आर अभी टाइड हैविंग द एक्यूरेट स्टेट यूज, ये इसका अच्छा। दे आर हाईली ऑप्टिमाइज फॉर वर्क विथ द स्ट्रक्चर डेटा, ये हाईली ऑप्टिमाइज है टू फॉर वर्क विथ स्ट्रक्चर डेटा। दे प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गर गारंटी एंड डेटा नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, ये स्ट्रॉन्ग नॉर्मेलिटी प्रोवाइड करता है। दे यूज़ अ वेल क्वेरी लैंग्वेज थ्रू SQL। इसका मात्र एक ही ड्रॉबैक है, स्केलिंग इशू है इसका, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इसके केस में नहीं पॉसिबल है। डेटा बिकम ह्यूज, द सिस्टम बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ये क्या करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही स्टोर करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स पे डिपेंड करता है। विच इज़ नाउ वाइड यूज इनहेरिटेंस, जो कि ज़्यादा यूज़ क्या करता है, इनहेरिटेंस को, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी को एंड इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन सारी को यूज़ करता है। विथ मेथड टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द ऑब्जेक्ट, इस सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं। आर अमंग key concept of the object oriented programming that have found application in the data modeling। इसमें क्या होता है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है जो कि फाउंड किया जाता है इसी में। ठीक, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटाबेस सपोर्ट आर रिच टाइप ऑफ द सिस्टम, ये बहुत अच्छे खासे सिस्टम में यूज़ होता है। इंक्लूडेड स्ट्रक्चर एंड द कलेक्शन टाइप सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है। वाइल इनहेरिटेंस सम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द ER डायग्राम, जो इनहेरिटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज़ किया जाता है, जो कि ER डायग्राम मॉडल में यूज़ होता है। इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी एंड डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल फ्रॉम द ER मॉडल, ये ER मॉडल से। ठीक, समटाइम डेटाबेस कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हैविंग द मल्टीपल रिलेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेशन हो जाते हैं। सो मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम कैन बी टेरियस एट टाइम, तो मेंटेन करना डेटा को इज डिफ़िकल्ट है। ठीक, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज
ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में ये ट्रीट होता है एज अ ऑब्जेक्ट के साथ। all bits of information all bits of information come in one instant available object package instead of the multiple table. all bits information all bits of information come in one instant available object package instant in multiple table। सारे एक साथ आ जाते हैं, ऐसे समझ ले। ठीक है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझ ले। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स पे काम करता है, ये सारे वाइडली यूज होते हैं। ठीक, एडवांटेज क्या है इसका? डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल इजीली जल्दी हो जाता है, क्विकली हो जाता है। कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनल एंड मोर वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स दैट स्टैंडर्ड रिलेशन डेटाबेस। बहुत वेराइटी टाइप्स के रिलेशन को हैंडल कर सकता है। रिलेटिवली फ्रेंडली टू मॉडल एंड एडवांटेज एडवांस रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। ये रिलेटिवली फ्रेंडली मॉडल है और एडवांस रियल वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए। वर्क विद द फंक्शनैलिटी ऑफ ऊप्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। वर्क करता है फंक्शनैलिटी ऑफ द ऊप्स के साथ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। डिसएडवांटेज क्या है? हाईली कॉम्प्लेक्स है, कॉजेज परफॉर्मेंस इशू। अभी यहाँ इजी कहा था, अब कैन बी हैंडल द कॉम्प्लेक्स डेटा, यहाँ क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स कॉजेज द परफॉर्मेंस इशू लाइक रीड राइट और अपडेशन डिलीट ऑपरेशन आर स्लो डाउन नॉट मच कम्युनिटी सपोर्ट। इसका कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा नहीं है डेटाबेस का। ठीक, इतना ठीक है। अब आते हैं नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल के बारे में अभी हमने सारी चीज़ें देखी। नो एसक्यूएल डेटाबेस, इसको नॉट ओनली एसक्यूएल बेस कहते हैं। नॉन ट्राइबल डेटाबेस होता है, स्टोर्ड डेटा इन डिफिकल्ट इन रिलेशनल डेटा। नो एसक्यूएल कम फ्रॉम द वेराइटी टाइप्स ऑफ द डेटा मॉडल। इसके अंदर बहुत सारे डेटा मॉडल आता है। द मेन टाइप्स ऑफ द की वैल्यू के फॉर्म में, वाइट कॉलम के फॉर्म में एंड ग्राफ के फॉर्म में and document के फॉर्म में डेटा को स्टोर। दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी स्कीमा एंड द स्कीम टू लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा। इसके दे वही सेम चीज़ है जो कि हमने देखा थी। हायरार्किकल डेटा में क्या होता है? एक ऊपर स्कीमा होता है, फिर उसके क्या होता है? चाइल्ड होता है। फैमिली ग्राफ जो होता है वो होता है हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। एज नेम सजेस्ट द हायरार्किकल डेटा बेस मॉडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यूज केस in which main focus of the information gathering is based on the concrete hierarchy such as the several individual employees। जिस जैसे कि several individual employee के बारे में ऊपर से जब इंफॉर्मेशन लेना हो नीचे की ओर, तब ये क्या होता है? तब हायरार्की डेटाबेस अच्छा है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि नीचे से अगर ऊपर लेना है तो तब डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ठीक, रिपोर्ट अ सिंगल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। The schema hierarchy database is defined by the T-like organization। ये इसका schema defined होता है by T-like organization के T-like organization के साथ in which there is a typical root parent। एक root parent होगा directed to a स्टोरेज जो कि स्टोर करेगा स्टोरेज को एज रिकॉर्ड दैट लिंक टू द वेरियस अनदर सब डायरेक्टेड ब्रांच। ये सब अलग अलग ब्रांच में स्टोर करेगा एंड ईच सब डायरेक्टेड ब्रांच और चाइल्ड रिकॉर्ड में लाइक टू वेरियस अनदर सब डायरेक्टेड ब्रांच। और जो अनदर हो गए वो सब डायरेक्टेड ब्रांच में होंगे। इसमें देख इसका क्या the hierarchical database schema सिंस डिस्क स्टोरेज सिस्टम जो है, जो फाइल का सिस्टम होता है, डिस्क स्टोरेज सिस्टम जो है also inheritance hierarchical structure। they are most also can also be used as a physical model। जो कि डिस्क स्टोरेज सिस्टम है ये यूज़ होता है एज अ फिजिकल मॉडल। एडवांटेज क्या है? hierarchical database item is यूड वन टू मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर एक से बहुत सारे डेटा का मैनी है तो जैसे एक ब्रांच के एक रूट के मल्टीपल रूट हो सकते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। ट्रैवल्स लाइक डेटाबेस सिस्टम सिंपल एंड फास्टर विच इज स्टिल फॉर द यूज cases such as website drop down
मीनू जैसे ये यूज़ केस हो सकता है वेबसाइट ड्रॉप डाउन मीनू के लिए एंड कंप्लीट कंप्यूटर फोल्ड सिस्टम लाइक कंप्यूटर फोल्डिंग सिस्टम के लिए यूज फोल्डर सिस्टम के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए ड्यू टू द सेपरेट and the major programming language functionality reading the tree database is disadvantage क्या है hierarchical database is inflexible in nature होते हैं one to many structure is not ideal for the complex data complex structure one to many एक complex structure बन जाएगा। देख और फिर इसके बाद आते हैं नेटवर्क डेटाबेस में। जैसे वो ट्री वाले में क्या था, एक से एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट्स हो सकते हैं। तो देखिएगा इसकी क्या है, B2 है, B1 दोनों पेरेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा नेटवर्क डेटाबेस। ये एक्सटेंडेड है हायरार्किकल डेटाबेस का। द चाइल्ड रिकॉर्ड गिवन द फ्रीडम टू एसोसिएट विथ मल्टीपल पेरेंट्स रिकॉर्ड। चाइल्ड रिकॉर्ड को ये फ्रीडम दे दी है कि वो मल्टीपल पेरेंट्स रिकॉर्ड के साथ जुड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइज इन द ग्राफिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्राफ के स्ट्रक्चर में। कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स रिलेशन, ये हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशन को। और मेंटेन करता है टेरियर को। M/N लिंक में गॉज द स्लोली रिट्रीवल। अगर M/N मैनी टू मैनी रिलेशन बन जाए तो ये इसमें रिट्रीवल करना स्लो हो जाता है। नॉट मच वेब कम्युनिकेटर्स, इसका कोई अच्छा वेब कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है इसका कोई। इसका डेटा स्ट्रक्चर होगा इस जैसे इसमें इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था IBM का IIMS। एक एग्जांपल है किसका, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर का IBM का IIMS ये है। और नेटवर्क डेटाबेस का क्या है, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोरेज। ये क्या होता है, ये यूज़ होता है नेटवर्क डेटाबेस के अंदर। ठीक, IDMS इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है यूज़ होता है नेटवर्क डेटाबेस के अंदर।